सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में भी दिखाया, हम बडाड़ा पहुंच गए हैं और ये जो बडाड़ा है तहसील अस्सी लगती है, डिस्ट्रिक्ट हिसार का गांव है। और यहाँ पर जो सरपंच के बेटे थे, जो सरपंच के प्रतिनिधि थे, आज उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जीतपुरा में। ये जीतपुरा बिल्कुल बडाड़े से 10 किलोमीटर पड़ता है। अभी थोड़ी देर में उसकी डेड बॉडी आने वाली है। पूरा गांव दुख की घड़ी में है साथ। और आप देखो, एक दूसरे से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं सभी गांव वाले। और जैसे भी ताज़ा रिपोर्ट आती रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टोरा धूम के साथ। गांव बडाड़ा से। गांव बडाड़ा से जी। तो जी, आज जो आपके गांव में घटना घटी है, बहुत ही दर्दनाक घटना, दुखदायी घटना है पूरे गांव के लिए। जो सरपंच प्रतिनिधि थे, हाँ जी, और आज उसका जो है मर्डर कर दिया गया, गोली मार के हत्या कर दी गई। हाँ जी। पहले तो ये बताओ कि जो सरपंच था वो काला प्रतिनिधि, गांव के अंदर मतलब कैसा था उसका माहौल, लोगों के साथ तालमेल कैसा था? उसका तालमेल बहुत अच्छा था जी। लेकिन जो हमने वो सरपंच बना दिया, पूरा गांव राम का सहयोग था सरपंच बनाने के लिए। लेकिन ये जो सरपंची थी किसी को भाई नहीं जी। अच्छा, हाँ। मतलब आपने क्या लगा था ऐसा कि वो गांव में क्या करवाना चाह रहे थे? वो बहुत अच्छा काम करवाना चाह रहे थे, गांव को सुधारना चाहते थे। हर पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते थे जी। और आप लोगों से बातचीत होती थी मिल के, जैसे करते हुए? हाँ जी, बिल्कुल बातचीत होती थी। और वो कहते थे भाई मैं भी मिल के काम करूंगा और गांव राम भी मेरा सहयोग देगा तो काम मेरा बन पाएगा। गांव का कितना सहयोग था उनके साथ? उसका जी 100% सहयोग था जी गांव का। कितने वोटों से जीता था वो जी? 554 वोटों से जीता था। अच्छा। और बहुत ही अच्छा माहौल था गांव का। गांव ने पूरा सहयोग दिया था, पूरा गांव ने बनाया था सरपंच। और उसके बहुत ही अच्छे विचार थे, बहुत कुछ करना चाहा था। अच्छा, उन अपराधियों के लिए क्या कहना चाहोगे जिन्होंने उसको शूट किया, गोली मारी है भाई, क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरे को नहीं पता किस कार्रवाई हो उनके ऊपर, कार्रवाई की मांग कर सकते हो आप? सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा प्रतिनिधि था, हमारा गांव का सरपंच था, बहुत अच्छा इंसान था। हम तो ये चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के, ये कहते हैं कि मेरे भाई या मेरे चाचा को उसको न्याय मिलना चाहिए जी। हाँ जी। आपके क्या लगन है भाई साहब? मेरे चाचा थे जी। तेरे चाचा जी? हाँ जी। हमने सुना था कि अभी बढ़ते ही पूरे गांव की उसने सफाई करवाई। बिल्कुल करवाई जी, पूरा गांव की सफाई करवाई। मैं साथ में था, जेसीबी में बैठा हुआ था। अच्छा जी। हाँ जी। बता रहे हैं 2 दिन पहले कुछ पूरे गांव का न्योता भी दिया था। पूरा गांव का न्योता दिया था। गांव के मेरे मंदिर है बाबा ध्वजाधारी का, हाँ जी। उसमें उसने पूरा गांव का न्योता दिया था। सरपंच बनने के बाद में उसने खुशी का माहौल जाहिर किया था कि मेरे पूरे गाँव में खुशी है, मैं सब गाँव का मीठा मुँह करवाना चाहता हूँ। तो 36 बिरादरी उसके साथ? बिल्कुल जी, 36 बिरादरी साथ में थी। देखिए भाई, ये भाई बता रहा है कि उसके साथ 36 बिरादरी थी। और इस दुख की घड़ी में पूरा गांव भाई के साथ है। तो इस दुख की घड़ी में है, बिल्कुल बाहर निकला हुआ है। अभी उनकी जो डेड बॉडी आई नहीं है और पूरा गांव। क्या नाम है जी आपका? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी। इनके दिलों में बहुत ज्यादा दुख है। सभी क्या कहना चाहोगे इस दुख की घड़ी में आप? तो इसमें तो ऐसा है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जो दूसरा भाई भी साथ था उसके भी बताऊं कि ज़्यादा? हाँ, उसको भी तो ज़्यादा लगी है। तो अभी मालिक की दाह से ठीक है? अभी तो ठीक है वो तो फिर लास्ट में पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है अभी तो। देखिए भाई, पूरा गांव के बताते हैं दुख की घड़ी में साथ कर दिया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बलवान जी। बलवान जी, अच्छा ये बताओ, आप जो आपके गांव का काला सरपंच है? हमारा 1 नंबर का सरपंच, सारा गांव ने चुना है। सारा गांव अभी भी खुश है। जमा भाज के जमानो खूब, और सारा गांव का निंदा दिया उसको। अच्छा। खुश होकर दिया है जी। जमा कोई उसमें कोई कमी नहीं कहेंगे जी। बनने के बाद गांव में काम शुरू कर दिए थे? बिल्कुल जी, सारे गांव की सफाई की है उसको और सारा गांव को निंदा दिया है। खुश होकर ने जी। मेरा नाम अशोक पंडित जी के नाम से मैं जाना जाता हूँ गांव में। पंडित जी होने का पूजा पाठ का काम करता हूँ जी। जी। तो पंडित जी, आपके गांव का जो काला सरपंच जी उर्फ प्रदीप जी, कैसा व्यवहार था पहले ये बताओ गाँव में? ऐसा है जिसका व्यवहार बड़ा ही आदरपूर्वक, सभी से मिलना, मेल जोल करना। परसों ही उसने भंडारा किया था गांव में, नगरी में। हम 5 ब्राह्मण बैठे हुए थे, अखंड रामायण का पाठ किया। हमारे से काफ़ी मेल जोल, बड़ा मिलनसार आदमी। पाँव छू के हर बड़े बुजुर्ग को, ब्राह्मण को पाँव छू के प्रणाम करता था वो। और गांव में ये मानो अभी सरपंच के उसके पास अभी उसने शपथ ली ही थी। गांव में पूरे चारों तरफ सफाई का, गलियों का काम, उसका मतलब ऐसा जी पूरे गांव को बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। गांव में उसने
हर छोटे से लेके बड़े से लेके और युवा वृद्ध तक हर किसी का चहेता था वो, मतलब सभी के साथ मिलके चलते थे। बहुत मिलनसार था तो जी। देखो जी, मिलनसार थे गांव के, आप लोगों से बातचीत भी होती होगी, मिलती भी होंगे, तो मतलब उनकी एक सोच गांव के प्रति भी, मैं देखो चुनाव में आए वो जी जी और आप लोगों ने उसको सरपंच बना दिया जी। तो कभी तालमेल उनसे ऐसा बैठा हो कि वो क्या चाहते थे गांव में बनवाना? ऐसा है जी, उन्होंने वैसे पहले भी घोषणा की थी गांव में जी ठीक है, जी जैसे उन्होंने शुरुआत भी कर दी थी। हाँ जी और उसका ये मकसद अभी हर घर के बाहर एक हम ड्रम रखेंगे, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो सिर पे जो कचरा उठा के औरतें जो बाहर जाएंगी, जिसे हम खत्ती बोलते हैं देसी भाषा में, जी उसका मकसद ये था भी जो भी कचरा है घर का उसमें डालो आप, और जो सफाई कर्मचारी वो वहाँ से उठाएगा। शहर की बात उसका ये था कि गांव को हमने शहर बनाना है, बड़ी स्वच्छता साफ सफाई का, और जितने भी हमारे काम मीठे का पानी की व्यवस्था थी, गांव में खेल स्टेडियम था काफ़ी, उसके जी देखो जी वो चला गया, उसके मन की मन में ही रहेगी। नहीं तो पूरी नगरी का, आप किसी सी बच्चे से पूछो, पूरी नगरी का ऐसा था कि वो गांव में कुछ करके हमें दिखाता। तो अभी आप लोगों की, आप ग्रामवासियों की क्या मांग है? जैसे उनका तो शूट कर दिया गया है, गोली मार के हत्या कर दी गई है उनकी, अभी ग्रामवासियों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है जी, देखो एक तो जो अपराधी हैं जी वो पकड़े जाएं, और मेरी सभी युवाओं से, सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो बात से ही सुलझा ली जाए। तो दोस्तों ये दिखाई हमने गांव बडाड़ा की जो ग्रामवासी थे उनकी रिपोर्ट। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ बडाड़ा से टोरादून के साथ ऋषि पाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम।